बहुत सारी बातें समय-समय पे लोगों को बताते हैं। उन्होंने हिमालय यात्रा को लेके भी बहुत सारी बातें लोगों को बताई हैं और वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जब नरेंद्र मोदी ने अपनी हिमालय की यात्रा शुरू की थी। 3 जून 1967 को 17 साल की आयु में नरेंद्र मोदी ने घर, परिवार, गाँव, पढ़ाई सब छोड़ दी थी और हिमालय की यात्रा पे चले गए थे। यह निर्णय घर वालों के लिए वज्रपात की तरह था। हीराबा और दामोदर दास मोदी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर नरेंद्र को वो कैसे समझाएं कि वह घर न छोड़े, लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी की जीत हुई। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में बताया कि नरेंद्र घर छोड़कर जाना चाहते थे। वह भागकर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि घर वालों की इजाजत लेकर जाना चाहते थे। फिर सभी ने सर्वसम्मति से यह सहमत बनाई कि अगर नरेंद्र जाना चाहते तो उन्हें जाने दिया जाए। इसके लिए एक शुभ दिन का चुनाव किया गया। बाकायदा कई तरह के पकवान बनाए गए, परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया गया। माँ हीराबा ने अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें अच्छा भोजन करवाया गया। बाकी सदस्यों ने भी उनके साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया और घर छोड़कर अध्यात्म की खोज में निकल पड़े। नरेंद्र मोदी ने 2001 में राजू शुक्ला को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो 23,000 फीट की ऊंचाई वाले एवरेस्ट पर गए थे। वहां 40 दिन पैदल यात्रा की, जहां ऑक्सीजन भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी की मां ने अपने बेटे को हमेशा आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। उनके छोटे भाई ने बताया कि नरेंद्र भाई स्वामी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि जब घर में कोई बातचीत होती तब वह स्वामी जी के विचारों को हम लोगों को बताया करते थे। नीलांजन मुखोपाध्याय को दिए साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो बाहर दिवाली के दौरान जाया करते थे। जब लोग उत्सव मनाते थे तो वो किसी दूर स्थान जहाँ कोई संगी साथी तो क्या इंसान तक न हो, वहां चले जाते। बस अपने आप में रहना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने एक और टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अकेले रहना शायद सबसे ज्यादा संतोष देता है। 2 साल तक घर से दूर रहे नरेंद्र मोदी को लेकर जब मैंने पंकज मोदी और उनकी बहन बासंती से सवाल पूछा तो पंकज ने कहा कि वह खुद इस घटना के संबंध में देश और दुनिया को बताने का काम करेंगे, लेकिन लगता है कि अभी वह समय नहीं आया है। अभी लोगों को इस प्रश्न को जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी 2 साल तक घूमते रहे। इस दौरान वह बहुत सारे साधु सन्यासियों से मिलते हुए हिमालय की पहाड़ियों में पहुंचे। हिमालय यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी की जेब तो खाली थी, पर वह अनेक लोगों से मिलकर अपनी ज्ञान की जेब भरते रहे। कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी को लगा कि केवल घूमने से कोई मंजिल नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने कई साक्षात्कारों में कहा है कि मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरी मंजिल क्या है। हिमालय से लौटने के क्रम में वह राजकोट के रामकृष्ण मिशन पहुंचे और वहां बहुत दिन तक रुके। इसके बाद नरेंद्र मोदी वडनगर लौट आए। मां हीराबा को तो मानो खुशियों का खजाना मिल गया। नरेंद्र मोदी के एक हाथ में थैला था। हीराबा उस समय रसोई घर में थी, बहन बासंती घर के बाहर थी। जब मैंने बासंती से इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि भाई के आने पर मैं बहुत खुश थी। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने भाई से पूछा कहाँ गए थे, तब भाई ने जवाब दिया कि हिमालय की तरफ गया था। माँ ने भाई से खाना खाने को पूछा और कहा कि रोटी सब्जी बनाई है, खा लेगा। माँ ने बहुत दिनों के बाद घर लौटे भाई से कहा कि तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना देती हूँ, कहो तो सीरा बना दूं। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ सोच रहे थे। उस समय घर में मैं, माँ और भाई के अलावा कोई नहीं था। खाना खाने के थोड़ी देर बाद नरेंद्र गांव की ओर निकल गए। तब माँ ने भाई के झोले में देखा, इसमें केवल एक जोड़ी कपड़ा था, इसके अलावा एक भगवा रंग की शॉल थी। सबसे नीचे माँ की फोटो थी। माँ ने मुझसे कहा कि ये फोटो नरेंद्र को कहाँ से मिली मालूम नहीं। नरेंद्र जब वापस लौटे तो माँ के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। घर पर एक रात बिताने के बाद नरेंद्र एक बार फिर से यात्रा पर निकल गए। नरेंद्र मोदी संघ से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया था। पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों का एक विशाल संगठन तैयार करना चाहते थे, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो। नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में 1944 में संघ की शाखा की शुरुआत हुई थी। इसे बाबू भाई नायक ने प्रारंभ किया था। बाबू भाई 1944 में ही वडनगर पहुंचे थे। बीएन हाई स्कूल के हिंदी टीचर चंद्रकांत वडनगर में शाखा को संचालन करते थे। कहा जाता है कि इसी समय नरेंद्र मोदी संघ के संपर्क में आए थे। यहाँ कार्यक्रमों के दौरान वकील साहब का भी आना हुआ। उन्होंने यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उस बैठक में नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे, जहां उनकी पहली बार वकील साहब से परिचय हुआ। कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। संघ के बारे में नरेंद्र मोदी को पहले से जानकारी थी। वडनगर में चाय बेचने वाले दामोदर दास के पुत्र नरेंद्र मोदी की लगन, कड़ी मेहनत ने उन्हें पहले संघ में स्थान दिलाया, फिर उन्हें एक मुकाम पर पहुंचाया। भले नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से प्रभावित रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में असली बदलाव लाने का श्रेय लक्ष्मण राव,
इनामदार और वकील साहब को ही चाहता है। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रारंभ के साल जैसे तैसे गुजारे, पर बाद में उन पर वकील साहब का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। वकील साहब का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के खटाव नामक गांव में हुआ था। वकील साहब कुल 7 भाई और 2 बहन थे। संघ में एक गीत बहुत लोकप्रिय है, शपथ लेना तो सरल है, उसे निभाना कठिन है। नरेंद्र मोदी की नजरों में इसका सही रूप कहा जाए तो वकील साहब थे, निभाने में यकीन करने वाले संघ के कार्यकर्ता। अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में नरेंद्र मोदी ने वकील साहब को त्याग, काम के प्रति जवाबदेही और संकल्प निभाने के प्रति समर्पित व्यक्ति बताया है। वकील साहब के जीवन में बदलाव के लिए घटना का बहुत बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी भी इससे जरूर प्रभावित हुए होंगे। संघ के प्रवास में गए 2 स्वयंसेवक नहाने के दौरान डूब गए। वकील साहब को अफसोस हुआ कि उन स्वयंसेवकों को वह बचा नहीं सके। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनकी जगह मैं डूब गया होता तो अच्छा होता। मृत स्वयंसेवकों के घर वालों में बहुत आक्रोश था। उन्होंने वकील साहब के लिए बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें वकील साहब ने शांतिपूर्वक सुन लिया और उन्हें सांत्वना दी। मृतक लक्ष्मण की मां को सांत्वना देते हुए इनामदार ने कहा कि आपका लक्ष्मण तो गया, लेकिन मैं आपका लक्ष्मण हूं। वकील साहब ने अपने इस वचन को लक्ष्मण की मां और उनके परिवार से पूरी जिंदगी जीते जी निभाया। उनसे मोदी की मुलाकात 1960 में उस समय हुई थी जब गुजरात में इनामदार संघ के प्रांत प्रचारक थे। इनामदार नगर नगर गांव गांव घूमकर लड़कों को शाखा के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब इनामदार ने ऐसे ही एक सभा को वडनगर में धारा प्रवाह गुजराती में संबोधित किया तो मोदी मानो मंत्रमुग्ध हो गए। एंडी मरीनो की किताब नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी में इनामदार को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे जब भी कोई समस्या होती थी तो मैं उनसे बात करता था। वही कॉमन मैन नरेंद्र मोदी के लेखक किशोर मकवाना ने अपनी पुस्तक में कहा है कि मोदी को संगठन संबंधी कौशल, लोगों से जुड़ने और छोटी छोटी बात ध्यान में रखने का गुण वकील साहब से मिला। नरेंद्र मोदी ने 2008 में इनामदार सहित संघ के 16 महान हस्तियों की आत्मकथा संकलन ज्योति पुंज में प्रकाशित करवाया। इसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वकील साहब को अपनी बात उदाहरण देकर प्रभावी ढंग से कहने में महारत हासिल थी। यह उनकी खासियत थी। उनसे कार्यकर्ता बहुत प्रभावित रहते थे। पुस्तक में ऐसे ही एक उदाहरण का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि लकड़ी की बांसुरी को लेकर अगर तुम बजा सकते हो तो यह बांसुरी है, नहीं तो यह लकड़ी। पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक एंडी मरीनो का मानना है कि संघ पर मोदी का बढ़ता ध्यान और वकील साहब से घनिष्ठता पिता दामोदर दास के साथ उनके टकराव की वजह रही। नरेंद्र मोदी की बहन बासंती ने बताया कि बचपन में जब नरेंद्र भाई शाखा में भाग लेने के लिए जाते थे तो पिताजी गुस्सा होते थे, क्योंकि पिताजी को लगता था कि भाई पढ़ने में ठीक है और ठीक से पढ़ाई करेंगे तो जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेंगे। इसलिए वो आरएसएस का कभी कभी विरोध भी करते थे। संघ में सफर की शुरुआत कैसे हुई, हर कोई ये जानना चाहता है कि नरेंद्र भाई ने कैसे संघ में अपने जीवन की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी इस समय 17 साल के थे जब 1969 में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मडनगर का अपना घर छोड़ दिया। 2014 में प्रकाशित किशोर मकवाना के पुस्तक कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में उन्होंने बताया है, नरेंद्र मोदी पर स्वामी विवेकानंद के प्रभाव का हम जिक्र कर चुके हैं। इसी का असर था कि वह रामकृष्ण मिशन की ओर खींचे चले गए। मोदी ने राजकोट में रामकृष्ण मिशन आश्रम से यात्रा शुरू की और कोलकाता के निकट हुगली के किनारे वेलूर मठ जा पहुंचे। कुछ समय रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय में बिताया, फिर गुवाहाटी चले गए। बाद में अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद के एक आश्रम में रहने लगे। 2 साल बाद वो वडनगर लौटे, कुछ दिन पर अपने घर पर रहे। इसके बाद मोदी फिर अहमदाबाद रवाना हो गए। घर पर रहने के दौरान नरेंद्र चाय की दुकान पर काम करते थे। कुछ समय बाद यहीं पर उनका एक बार फिर से वकील साहब से संपर्क हुआ। वकील साहब शहर में संघ के मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहते थे। मुखोपाध्याय लिखते हैं, इनामदार मोदी के जीवन में दोबारा तब आए जब वे उलझन में थे। मोदी 1968 में अपनी शादी के बाद उनसे बचने के लिए घर से निकले थे। वापस लौटने पर जब उन्होंने देखा कि पत्नी इंतजार कर रही है तो वो अहमदाबाद चले गए। यहाँ अपने गुरु के संरक्षण में आने के बाद मोदी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु ने नरेंद्र की कई बार परीक्षा ली। नरेंद्र के परीक्षा की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिसको हम भरोसे की परीक्षा कह सकते हैं। लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में युवा नरेंद्र ने धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता के बलबूते इस प्रांत प्रचारक का दिल जीत लिया और उनसे एक अलग किस्म का गहरा नाता जोड़ लिया। उदय माहूरकर की किताब द इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में लिखा है कि 1969 में नरेंद्र मोदी उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर में संघ के एक प्रशिक्षण शिविर में देखरेख कर रहे थे। संघ में मोदी के गुरु और मार्गदर्शक लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें 50,000 रुपए से भरा बैग अपने पास रखने के लिए दिया और कहा कि प्रशिक्षण खत्म होने पर वापस मुझे दे देना। वकील साहब ने नरेंद्र से पूछा कि वह रुपयों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तब नरेंद्र ने जवाब दिया, यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देर रात मोदी ने प्रशिक्षण शिविर के पास ही एक गड्ढा खोदकर उस बैग को उसमें दबा दिया। अगले 2 दिन तक मोदी प्रशिक्षण के दौरान सुबह और शाम ठीक उसी जगह पर दूसरों के साथ बैठ जाते थे। प्रशिक्षण से जुड़ी राजनीति पर बात किया करते थे। आखिरी दिन शिविर खत्म होने के बाद लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी से रुपयों से भरा बैग वापस मांगा तो नरेंद्र मोदी वकील साहब को उस जगह लेकर गए
जिस जगह जमीन में उन्होंने रुपयों से भरा बैग दबा रखा था, उन्होंने जमीन की मिट्टी को हटाकर रुपयों से भरा बैग सौंप दिया। लक्ष्मणराव इनामदार नरेंद्र मोदी की इस प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। शायद यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी और लक्ष्मणराव इनामदार का भरोसे का जो भावनात्मक रिश्ता बना वह अंत तक कायम रहा। गुरु और शिष्य का रिश्ता इतना घनिष्ठ था कि वो कई कई दिनों तक एक साथ यात्राएं करते थे। एक ऐसा ही उदाहरण नरेंद्र मोदी की बहन बासंती ने दिया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र भाई उनकी बेटी को देखने के लिए अपने गुरु वकील साहब के साथ आए थे। यह 1972-73 की बात रही होगी। नरेंद्र ने अहमदाबाद के संघ कार्यालय में रहना शुरू कर दिया और इस बात से पता चलता है कि गुरु का एनडी पर कितना भरोसा था।